आज हम बात करेंगे द व्हील ऑफ टाइम सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 की। इस सीरीज को समझने के लिए पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली व्हील ऑफ टाइम सीरीज एक नॉवल बेस्ड सीरीज है जिसे लिखा है रॉबर्ट जॉर्डन ने, लेकिन वो इसे पूरा करने से पहले इस दुनिया से चल बसे। लेकिन वो अपने पीछे इस कहानी से जुड़े कई नोट छोड़ कर गए थे, जिसकी सहायता से इसकी कहानी को पूरा किया एडिटर ब्रेंडन ने। इस सीरीज में कुल 12 किताबें हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मोरेन आइसेडाई को दिखाया जाता है, जो इस कहानी की मेन किरदार है। वो हमें बताती है कि जब पृथ्वी का अंत होने वाला था तो इसे संभालने की जिम्मेदारी हमें यानी आइसेडाई को सौंपी गई। मैं यहाँ आइसेडाई के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली आइसेडाई इस यूनिवर्स में महिलाओं का एक समूह है जो 7 रंगों के हिसाब से 7 ग्रुपों में डिवाइड है, जो धरती पर बुराई का सामना करती है। यहाँ मोरेन हमें वही बता रही है कि जब द डेविल यानी शैतान ने सदियों पहले धरती पर आतंक मचाया था तो उसे रोकने के लिए एक वॉरियर, जिसे सभी ड्रैगन कहते हैं, अपनी सारी शक्तियों का यूज करते हुए उस शैतान को पाताल में कैद कर दिया और उसे रोकते हुए अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसी ने शक्तियां हासिल करने के लिए जहां शैतान को कैद किया था उस जगह छेद कर दिया है, जिसे इस दुनिया में भोर कहा जाता है। वो छेद इतना बड़ा तो नहीं है कि शैतान बाहर निकल सके, लेकिन वो वहां से अपनी शक्तियों से कुछ लोगों को वश में करके अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। एक भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर ड्रैगन का पुनर्जन्म हो चुका है। ड्रैगन रिबोन ही इस खतरे से सभी को बचा सकता है, इसलिए मोरेन को उसे ढूंढना होगा। लेकिन वो लड़का है या लड़की इसका कोई पता नहीं है, बस इतना पता है कि उसकी उम्र 20 साल है। फिर मोरेन अपने रक्षक लेन के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दिखाया जाता है रेड आइसेडाई के एक ग्रुप को, जो एक आदमी का पीछा कर रही है। यह आदमी जादुई शक्तियाँ पाकर पागल हो चुका है। इस दुनिया में पुरुष जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ है। वो भागता हुआ एक जगह आकर गिर चुका है। फिर उनमें से एक आइसेडाई अपने घोड़े से उतरकर आती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसे मार डालती है। यह सब नज़ारा मोरेन और लेन देख रहे होते हैं। इस व्यक्ति की उम्र भी 20 साल होती है, जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, लेकिन ये वो नहीं है। मोरेन के अनुसार 2 नदियों के गांव में उसी उम्र के 4 नौजवान हैं। उनमें से कोई भी ड्रैगन रिबोन हो सकता है, इसलिए वो ड्रैगन रिबोन की तलाश में अपने रक्षक लेन के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ती है। फिर हम पहुंचते हैं 2 नदियों के गांव में, जहां पर महिलाओं के एक ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसकी लीडर नाइनीव है। नाइनीव एक विदुषी है। विदुषी वो औरतें होती है जो एक तरह से डॉक्टर का काम करती है। नाइनी इग्विन का इस ग्रुप में स्वागत करती है। ग्रुप में शामिल होने के लिए सभी लड़कियों को एक रस्म को पूरा करना होता है, जिसमें वो हमेशा चोटी बांध कर रखती है। इग्विन को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए फाइनल टेस्ट पास करना होगा। नदी के बहाव पर भरोसा रखना, यह कहकर नाइनी इग्विन को नदी में फेंक देती है। इग्विन पहले तो घबरा जाती है, फिर वो सही सलामत उसे पास कर लेती है। फिर दिखाया जाता है उसी गांव में रहने वाले एक लड़के को, जिसका नाम रेन है। वो अपने पिता के साथ एक पहाड़ी पर रहता है। वो दोनों आज गांव में होने वाले नए साल के त्योहार के लिए शराब ले जा रहे हैं। ये दोनों गांव के बार में पहुंचते हैं। यहाँ हमें रेन के दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से एक दोस्त का नाम मेट गौतम है। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये जुआ खेलता है और चोरी भी करता है। दूसरे दोस्त का नाम पेरिन है। वो एक लोहार है, शादीशुदा है, अपनी वाइफ लेला के साथ औजार बनाने का काम करता है। ये सब बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ एग्विन पहुँचती है। वो इस टेस्ट में पास हो चुकी है। रेन उसे देखकर बहुत खुश है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इग्विन की आने की खुशी में उसके पेरेंट और सभी दोस्त मिलकर जश्न मनाते हैं। फिर मोरेन और लेन वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के लोग अपने छोटे से गांव में आइसेडाई को देखकर थोड़ा परेशान है। फिर मोरेन उन चारों दोस्तों को देखती है, यानी रेन, इग्वेन, मेट और पेरिन को, लेकिन वो अभी भी नहीं बता सकी कि ड्रैगन रिबोन कौन है। आज की रात मोरेन और लेन उसी गाँव में रुकते हैं। जश्न खत्म होने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। फिर पेरिन की लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ खुशी से रहता है। तो दूसरी ओर मेट की लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, क्योंकि उसके पिता बहुत अय्याश है। उसकी 2 बहनें हैं, जिनकी परवरिश का जिम्मा मेट के सिर पर है। वापस रेन और इग्वेन को दिखाया जाता है, जो बार में अकेले हैं। वो दोनों रात साथ बिताते हैं। इग्वेन रेन को बताती है कि वो विदुषी बनना चाहती है। इससे रेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विदुषी बनने के बाद
वो कभी शादी नहीं कर सकती। रेन उससे प्यार करता है, इसलिए वो इग्वेन को खोना नहीं चाहता। उसी गांव में रात को एक पिशाच को दिखाया जाता है। सुबह होती है, इग्वेन रेन के पिता को नाश्ता देती है। वो इग्वेन को बताते हैं कि रेन सुबह ही कहीं चला गया है। फिर मेड को दिखाया जाता है जो चोरी किया हुआ सामान व्यापारी को बेचकर अपनी बहनों के लिए दिए खरीदता है। फिर हम पहुंचते हैं रेन के पास, जो एक चट्टान पर बैठा है। वो अक्सर यहाँ आता है। फिर वहाँ इग्वेन आती है। रेन इग्वेन को बताता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है इग्वेन के विदुषी बनने पर। सभी को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। वो दोनों बातें करते हैं और कुछ वक्त साथ बिताते हैं। मोरेन घूमते हुए नायनी के पास पहुंचती है, जहां नायनी एक पवित्र ताल की सफाई कर रही है। इनकी बातों से पता चलता है कि नायनी इस गांव की नहीं है। उसे यहाँ की बूढ़ी विदुषी बचपन में यहाँ लाई थी। उसी ने नायनी को पाला और बड़ा किया। आप नोटिस करेंगे कि नायनी मोरेन को देखकर खुश नहीं है। नायनी को जिस विदुषी ने बड़ा किया, 13 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वो हवाओं से बातें कर सकती है, तो वो आइसडाई ग्रुप में शामिल होने के लिए पैदल ही श्वेत मीनार की ओर चल पड़ी। श्वेत मीनार वो जगह है जहाँ जिन महिलाओं में जादुई शक्तियाँ होती है उन्हें आइसडाई बनाया जाता है। तो वो महीनों तक सफर करने के बाद जब श्वेत मीनार पहुंची तो वहाँ की घमंडी आइसडाई ने उनके फटे पुराने कपड़े देखकर उन्हें वापस भेज दिया। ये बात उन्हें मरते दम तक याद थी और नायनी भी इस बात को नहीं भूल सकती थी, इसलिए वो आइसडाई को पसंद नहीं करती। फिर रेन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। फिर रेन और पेरिन मेट को कुछ पैसे देते हैं उसकी बहनों के लिए दिए खरीदने के लिए। फिर रेन को दिखाया जाता है जो जंगल में घूमते हुए कुछ मरे हुए जानवरों को देखता है। फिर शाम होने पर रेन और उसके पिता उसकी माँ की याद में घर के बाहर दिए जलाते हैं और गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने लोगों की याद में दिए जलाकर स्प्रिंग सीजन का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। सभी एक साथ डांस करते हैं। दूसरी ओर लेन मोरेन को बताता है कि निशाचर त्रासक की सेना लेकर यहाँ आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी ओर त्रासकों ने गांव पर हमला कर दिया है और लोगों को मारना शुरू कर दिया है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। एक त्रासक रेन और उसके पिता पर हमला करता है तो रेन के पिता बेड के नीचे से तलवार निकालकर उससे एक योद्धा की तरह फाइट करने लगते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो घायल हो जाते हैं। ये देख रेन बहुत हैरान है। दूसरी ओर मोरेन और लेन गांव वालों को बचाने के लिए आ जाते हैं। मोरेन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक एक त्रासक को मारने लगती है। पेरिन और उसकी वाइफ पर भी एक त्रासक हमला कर देता है। पेरिन कुल्हाड़ी लेकर एक त्रासक पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। मारते मारते वो भूल जाता है कि उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी है। वो अनजाने पर उस पर वार करता है और उसे मार डालता है। दूसरी ओर एक त्रासक नायनी को पकड़ अपने साथ ले जाता है। मोरेन अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी त्रासकों को मार डालती है। रेन अपने पिता को लेकर गांव में आता है। वो देखता है कि यहाँ कई लोग मारे जा चुके हैं। वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए नायनी को ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो भी मारी जा चुकी है। फिर मोरेन अपनी शक्ति से उसके पिता का घाव ठीक कर देती है। रेन बहुत दुखी है। वो इस तबाही का कारण मोरेन को बताता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से ही यह सब हुआ है। इस बात पर मोरेन रेन से कहती है कि वो सब चारों के लिए आए थे। फिर वो भविष्यवाणी के बारे में उन्हें बताती है और ये भी कहती है कि तुम चारों में से एक ड्रैगन रिबोन है और आगे चलकर वो इस विनाश से सभी को बचाएगा। इसलिए तुम चारों को मेरे साथ श्वेत मीनार में चलना होगा, नहीं तो निशाचर वापस हमला करेंगे और तुम्हें पाने के लिए वापस से तबाही मचाएंगे। अभी वो सब पीछे देखते हैं कि निशाचर की एक बड़ी सेना आ रही है। फिर वो चारों मोरेन के साथ श्वेत मीनार की ओर निकल जाते हैं और पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।